नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज में यानी प्रतिशत में एसएससी और रेलवे द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ये वैसे प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, जो आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावना ज़्यादा है। तो चलिए समय को न गवाते हुए इन प्रश्नों पर सीधा चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का मान क्या है। इस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट इतना है कि यह सीजीएल में 2 बार 2017 और 2012 में, और सीएचएसएल में 1 बार 2015 में, और एमटीएस में 1 बार 2013 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब प्रश्न में देखते हैं कि किसी संख्या का 32%, तो मान लेते हैं कि वह संख्या जो है x है और इसका 32%, का मतलब गुना और 32% यानी 32% को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में 100। उसी संख्या के 17% से, उसी संख्या मतलब x, वही संख्या x और इसका 17% को हटाएंगे तो बटा में 100। इससे कितना अधिक है, 120 अधिक है, यानी इससे कितना अधिक है, 120 अधिक है, यानी जोड़ देंगे इसे। अब इसे हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 32x बटे 100। 17x बटे 100 यहाँ प्लस में है, जब बराबर की इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ये हो जाएगा 17x बटे 100 और यहाँ हो जाएगा 120। अब इसे हल कर देंगे तो हो जाएगा 100 से 100 कटेगा, यहाँ हो जाएगा 32x, माइनस 100 से 100 कटेगा, यहाँ हो जाएगा 17x, यहाँ हो जाएगा 120। आगे ये बटा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और 32 में से 17 घटेगा तो यह आ जाएगा 15x, और यहाँ हो जाएगा 122 गुना 100। 15 से 120 कट जाएगा 8 बार में, और x बराबर हो जाएगा कितना, 8 में 100 से गुना 800। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। x का वैल्यू यानी संख्या हो जाएगी कितना, 800, और ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है कि 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या है। देखिए इस तरह के इतने आसान प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाता है, और ये प्रश्न जो है सीएचएसएल 2018 में और एमटीएस 2017 में पूछा गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे बनेगा। तो इसको बना देंगे 125 के मतलब गुना 30%, तो 30 बटे 100 प्लस 300 के मतलब गुना, और यहाँ 45 बटे 100। अब इसे हल कर देंगे तो ये 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, ये 25 से कट जाएगा, 25 पाँचे 125, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, और 2 से 5 कट जाएगा 2.5 बार में। इसे हल करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 15 और 2.5 को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 पचे 75, और 15 29 7 37, यानी 37.5 प्लस 3 में जब 45 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 चौका 12 और 1 13, यानी 135। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 172.5। तो ये इस तरह से ये बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का 40% कितना होगा। ये प्रश्न भी 2 बार पूछा गया है, तो चलिए इसको बनाते हैं। प्रश्न है कि किसी संख्या के 75% में, तो मान लेते हैं कि वो संख्या है x, और इसके 75% में यानी 75 बटे 100 में 75 जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है, वो उत्तर ही संख्या प्राप्त होता है। यानी संख्या हमने क्या माना था, x, यही x क्या होता है, प्राप्त होता है। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 75x बटे 100 बराबर 75। जब इसे पूरा हल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 100 में x से 100x, और 100x में से 75x घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 25x, और ये 100 भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 75 गुने 100। 25 से 75 कट जाएगा 3 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 में 100 से करेंगे तो 300। अब प्रश्न में कि तो संख्या का 40% कितना होगा, तो संख्या कितना प्राप्त हो गया, 300, और इसका 40%, तो निकाल देंगे इसका 40%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 चौका 12, यानी 120 प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 120, यानी सी। अब इसे एक शॉर्ट विधि से बनाना सीख लेते हैं। प्रश्न में है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर ही संख्या है, यानी कि ये 75%
और ये 75 जो संख्या है ये कितना हो जाएगी 25%। तो 25% और ये 75% दोनों मिलके 100% हो जाएंगी। यानी ये जो 75 है वो कितना है 25% है, संख्या का 25% है। तो संख्या का 25% कितना है 75 है। जब 25% 75 है तो 1% कितना हो जाएगा 75/25 यानी 25 नहीं 75 यानी 1% बराबर हो जाएगा 3। तो 100% बराबर हो जाएगा 300। अब इसका संख्या आ गया 300। अब इसका 40%, प्रश्न में है कि इसका 40%। तो 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौका 12, 120 आ जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से भी इसको बना सकते हैं और इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्क में 25% शीशा है। 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत पड़ेगी? ये प्रश्न भी रेलवे में TCCC 2012 में पूछा जा चुका है। चलिए इसको बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक अयस्क है और इसका 100 किलोग्राम वजन है और इसमें 25% क्या है शीशा है। तो 25% इसमें शीशा है, 25% क्या है शीशा है। तो 100 किलोग्राम में यदि 25% शीशा है तो इसका मतलब हुआ कि 25 किलोग्राम क्या है उसमें शीशा है। 100 किलो में 25% शीशे का मतलब कि 25 किलोग्राम शीशा उसमें उपलब्ध है। तो प्रश्न है कि 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत पड़ेगी? तो जब 100 किलोग्राम अयस्क है तो उसमें 25 किलोग्राम क्या है शीशा है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 25 किलोग्राम शीशा पाने के लिए 100 किलोग्राम अयस्क की जरूरत पड़ेगी। तब 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितना अयस्क की जरूरत पड़ेगी? तो 25 किलोग्राम शीशा पाने के लिए 25 किलोग्राम शीशा पाने के लिए 100 किलोग्राम अयस्क की जरूरत पड़ती है। तो 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने अयस्क की जरूरत पड़ेगी? तो 80 किलोग्राम शीशा के लिए एक एक नियम से इसे हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 बटे ये 25 आ जाएगा नीचे, गुने ये 80 चल जाएगा गुना में। इसे हल कर देंगे तो 25 चौका 100, 4 से गुना कर देंगे 80 में तो यह आ जाएगा और चौका 32, 320 किलोग्राम अयस्क। यानी कि 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए 320 किलोग्राम अयस्क की जरूरत पड़ने वाली है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न को बनाना है। चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से चुनाव हार जाता है, तो मतों की कुल संख्या कितनी है? ये प्रश्न रेलवे में न जाने कितनी बार पूछा गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। प्रश्न है कि प्रत्याशियों में से एक को 40% और वह 100 मतों से हार जाता है। तो जब एक को 40% मत मिले हैं तो दूसरे को 60% मत मिले होंगे और ये जो है 100 मतों से हार जाता है। यानी कि यदि अंतर निकालेंगे इसका 60 और 40 का तो अंतर हो जाएगा 20%। यानी हारने वाले मतों का प्रतिशत कितना है 20% और मतों की संख्या कितनी है 100। मतों की संख्या कितनी है 100, यानी कि 20% मत से वो हारता है और उसको हारने वाले मतों की संख्या कितनी है 100। तो प्रश्न में है कि मतों की कुल संख्या। तो जब 20% 100 है तो 100% कितना होगा? इसे एक एक नियम से आसानी से निकाल देंगे कि जब 20% बराबर 100 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 20 गुने 100। हल करेंगे तो इसे 20 पाँचे 100, 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500 मत, यानी कुल मतों की संख्या हो जाएगी 500। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि 1.50 रुपया 10 रुपया का कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न भी पिछले वर्षों में काफ़ी बार पूछा गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं कि 1.5 रुपया 10 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो इसमें तुलना कर रहा है 10 रुपया से, तो तुलना वाली राशि को क्या करेंगे नीचे लिख देंगे और जिससे पूछ रहा है किससे पूछ रहा है कि 1.5 रुपया से, कि 1.5 रुपया जो है 10 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो इस 1.5 रुपया को यानी 1.50 पैसा को लिख देंगे ऊपर और चूंकि प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे इसमें 100 से गुना कर देंगे। अब इसे हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.50 को लिख देंगे 150 और दशमलव के लिए नीचे 1 और ये 2 संख्याएं तो 2 जीरो बटे ये 10 और इस 10 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है और गुने 100। अब इसे कैसे हल करेंगे तो इस पहली का गुना कर देंगे चौथी से
और दूसरी का गुना कर देंगे तीसरी से, यानी कि पहली गुने चौथी, दूसरी गुने तीसरी। हल कर देंगे इसे तो 150 में 1 से गुना, 150 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 100 में 10 से गुना बटे 100 गुने 10 गुने 100। 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, तो बच क्या गया 15। ये क्या है प्रतिशत, यानी कि 1.5 रुपया जो है 10 रुपया का कितना प्रतिशत है 15% है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। इसे इस तरह से भी बना सकते हैं कि 1.5 रुपया जो है इसे पैसा में बदल देंगे, तो पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे 100 से गुना कर देंगे, और ये रुपया में है इसे भी 100 से गुना कर देंगे पैसा में बदलने के लिए। तो कितना हो जाएगा 1.50 में जब 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 150, और 10 में 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुने 100। जब हल करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, और आ जाएगा 15%। तो इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को दो तरीके से बना सकते हैं, एक बेसिक मेथड से और एक ट्रिकी मेथड से। सबसे पहले बेसिक मेथड को से बना लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से भी इसे बना लेंगे। तो विद्यालय में लड़के और लड़कियां यानी कुल छात्र हैं, तो छात्रों की संख्या को यहाँ मान लेते हैं कि छात्र की संख्या है x, और 60% क्या है बॉयज हैं, और 812 क्या है गर्ल्स हैं। तो कुल छात्रों की संख्या है यहाँ पर x, जिसमें x के 60% क्या है लड़के हैं। लड़कों की संख्या है, विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, यानी कुल छात्रों के 60% लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी है 812। अब हो गए कुल छात्र। अब इसे हल कर लेंगे, यहाँ पर है x, इस 60x बटे 100 को बराबर के जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी x माइनस 60x बटे 100, और यहाँ बच जाएगा 812। इसे हल करेंगे तो 100 में x से गुना करेंगे तो 100x, और उसमें से 60x घटेगा तो बच जाएगा 40x बटे 100, यहाँ हो जाएगा 812। x का वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 100 गुना में 812 गुने 100, और 40 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, 40 से इसे कटा देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8, और 4 तिहाई 12। 203 में 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2030, यानी x का वैल्यू आ गया 2030। x क्या है छात्रों की संख्या है, तो कुल छात्रों की संख्या आ गया 2030, और लड़कियों की संख्या है 812। तो कुल छात्रों में से लड़कियों की संख्या को घटा देंगे तो लड़कों की संख्या जो 60% है वो आ जाएगा, तो उसे निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या है 2030, और माइनस कुल लड़कियों की संख्या 812, इसे घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर 1, 1218 क्या हो गया, ये बॉयज की संख्या हो गया, लड़कों की संख्या हो गई 1218, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब इसे ट्रिक से बना लेते हैं। ट्रिक के लिए सेकंड मेथड, विद्यार्थियों में 60% जो हैं लड़के हैं, 60% क्या है बॉयज हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 40% क्या हो जाएगी गर्ल्स हो जाएगी, और 40% लड़कियों की संख्या को दिया है कि 40% जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है 812 है, तो हमें निकालना है लड़कों की संख्या। 40% लड़कियों की संख्या कितनी है 812 है, और 60% लड़कों की संख्या हमें निकालना है। तो जब 40% बराबर 812 है तो 60% बराबर कितना हो जाएगा 812 बटे 40 गुने 60। इसे हल कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, फिर इसे कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 0 4 तिहाई 12, 203 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 तेरी 18, हासिल 1, 6 जीरो जीरो, ये 1, 6 दूनी 12, यानी लड़कों की संख्या हो जाएगी 1218। तो इस तरह से इसे ट्रिक से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात और 10% बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए एक ट्रिक होता है, जब बढ़ा दी जाती है यानी 2 बार
वृद्धि होती है। किसमें होती है? प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इसी फॉर्मूले पर इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पर a हो जाएगा 10%, 10% बढ़ा हुआ है, b में भी 10% बढ़ा हुआ है, तो इसे यहाँ रख के बना देंगे। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटे 100 हल कर देंगे। तो 10 10 20, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, बच क्या जाएगा यहाँ पर 1, तो 20 और 1 21%। तो प्रश्न में है कि 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत 100 रुपये में 21% की वृद्धि हुई। तो 100 रुपया वस्तु की कीमत थी, अब इसमें 21% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 121 हो जाएगा बटे 100, हल करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, बच क्या जाएगा 121 रुपया। यानी कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? तो पहले वस्तु थी 100 रुपए की, अब हो गई 121 रुपए की, तो 100 को घटा देंगे तो आ जाएगा 21 रुपया की क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 कि एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में 10% के पास ब्लूटूथ की सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ की सुविधा है? देखिए प्रश्न में है कि 200 छात्र हैं और उन 200 छात्रों में से 30% के पास क्या है? मोबाइल फोन है। तो सबसे पहले मोबाइल फोन वाले छात्रों की संख्या निकाल लेंगे। तो कुल छात्रों की संख्या है 200 और 30% के पास मोबाइल फोन है, इसका 30%। कैसे निकालेंगे? बटा में 100 करके कटा देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो संख्या हो जाएगी 20 तिहाई 60। यानी कि मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों की संख्या हो गई 60। अब प्रश्न में है कि मोबाइल फोन रखने वालों में से 10% के पास ब्लूटूथ की सुविधा है। इन्हीं में से 10% के पास ब्लूटूथ की सुविधा है, तो इनका 10% निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 10 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या आ गया? 6। तो प्रश्न में था कि कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ की सुविधा है? तो ब्लूटूथ की सुविधा वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा? 6। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत में बताना है। मान लेते हैं कि कार्यालय में 100 कर्मचारी थे, 100 कर्मचारी थे और उनमें से 40% महिला कर्मचारी है। 40% क्या है? महिला कर्मचारी है। तो पुरुष कर्मचारी की प्रतिशत हो जाएगा 60%। तो 100 में 40%, जब 100 कर्मचारी है माने हैं, इसमें 40% महिला है और 60% पुरुष है, यानी कि 40 महिला है और 60 पुरुष हैं। 100 का 40% 40 और 100 का 60% 60 हो जाएगा। अब प्रश्न में है कि उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। अब इस 40% में से 40% महिला और इस 60% पुरुष में से 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया है, यानी कि इस 40 का 40% 40 बटे 100 प्लस इस 60 का 60% यानी 60 बटे 100 ने मेरे पक्ष में मतदान किया है, तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना होगा? अब इसे हल कर देंगे तो 1 0 से 1 0, 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 कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 प्लस 6 6 का 36, 16 और 36 हो जाएगा 6 और 6 12, 3 1 4 1 5, 52 लोगों ने उसे वोट दिया है। तो ये हो जाएगा 52%, क्योंकि कुल कर्मचारी कितने माना था हमने? 100, और उसमें से 52 लोगों ने उसे वोट दिया, तो ये उसका प्रतिशत हो जाएगा 52%। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इन प्रश्नों को बनाया जाता है और इतने ही आसान प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्जाम में, रेलवे में या एसएससी में पिछले वर्षों में पूछा ही गया है। तो आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए और अपने अनुभव को बढ़ाते रहिए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।